तो सर लड़की से मिलने में मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आता है। मैं तो इतना कुछ सीख रहा हूँ ना, इतना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक लड़के में क्या क्वालिटी पसंद है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे, आप एक लड़के में क्या क्वालिटी देखते हो? ऑनेस्ट। कुछ भी मन से बनाओ आप। मारुति ले लो ना फिर। रिच। आपने परवरिश भी बहुत अच्छी करी है। खैर, नो टाइम वेस्ट, नो बकवास, सीधा टू द पॉइंट। हाँ, स्माइल, kind and humble, honest, sweet and caring, funny, humorous and loyal. कुछ अच्छा। हाँ, लॉयल काफी अच्छा लगा। हाँ, और दूसरा में साफ करता हो चलाता हो? हाँ, आप बता दो। एनी मतलब अदर क्वालिटी जो उन्होंने बताई है इसके अलावा। नो ग्लासेस, ओके। केयरिंग। तो आप जितने भी लड़के बैठे हो, आप देख रहे हो इन लड़कियों के मेन्यू कार्ड बने पड़े हैं। इनको लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंस ऑफ ह्यूमर प्लस 20 अदर क्वालिटी चाहिए। तो मैं उन लड़कियों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक ही पेड़ पे आम, शहतूत, चीकू, केले, संतरे, पपीते ये सब नहीं लगते। कुछ का फेवरेट प्लांट मनी प्लांट भी होता है। कहां से लाया आदमी इतनी क्वालिटीज यार? एक तो इंडिया में ना सबको लव मैरिज करनी है। डू यू एग्री? लव किसी से और मैरिज किसी से, आखिरी में यही होता है। सब चंदा में घर होते, घर में बैठ गया आप कारवा पे। इंडिया में बड़ा प्यार है। अरे बहुत सारे जैसे वो आप कह रहे हैं ना, सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई बोला सेंस ऑफ ह्यूमर, इन्हें नहीं, लड़कियों को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं चाहिए। आप इनसे 3 बातें कर लो ढंग की और एक मजाक कर दो। अरे रोहित, तुम्हारा पता लगता नहीं कि तुम सीरियस कब हो और मजाक कब करते हो। एक तो ना सेंस ऑफ ह्यूमर बता रहा हूँ, एक लड़की से मिला, उसने कहा रजत हमें ना शादी सिंपल करनी है। कई लोग लड़की होती है नेचर की सिंपल शादी। मैंने कहा ठीक है। कह रहे क्योंकि मेरी दीदी के रोके पे 25 लोग आ गए। मैंने कहा हाँ, उनको लगा होगा कि तेरी दीदी एक बंदे से नहीं रुकेगी, तो उन्होंने 25 भेज दिए। कह रही महागवार है तू। उसके बाद कभी मिला ही नहीं मुझसे। जैसे आपने लड़की से मैं मिलने में प्रो हो गया हूँ। जैसे पहले मैं नर्वस था। जैसे मैं शुरू में लड़की से मिलता था ना, शुरू में तब मैं नर्वस होता था। मैं आता है जब मैं पहली बार लड़की से मिलने गया था ना, तो मैं बैठा रेस्टोरेंट में, तो वो आती नहीं है बियर छुआने के लिए, इज इट कोल्ड? मैं कहा भैया गर्म है। कह रहे भैया आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। अब तो मैं प्रो हो गया हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हॉबीज ऐसे बता देता हूँ मैं ऐसे। अब देखो पता क्या, अब मैं लड़कियों से मिलता हूँ, अब तो मैं इतना प्रो में लड़कियों से मिलना मजा ही आता है। मतलब हर हफ्ते 3 मिल रहा हूँ और मैं डिसाइड कर लिया कि कल के दिन अगर मेरी शादी भी हो गई तब भी मैं लड़कियों से मिलने जाऊंगा। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलती रहनी चाहिए। मैंने इतना कुछ सीखा है, मैं बता रहा हूँ। मैं तो सर्टिफिकेशन करके मानूंगा आपको। सर डिग्री मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। अरे सर बता रहा हूँ, मैं पहली बार एक लड़की से मिला, मैं बताता हूँ, पहली बार लड़की से मिला तो तब मुझे पता लगा कि लड़कों को वीकेंड पे नहाना होता है। हमें आइडिया ही नहीं है। हम होता ना यूट्यूब पे स्किप होती है ऐड, हम वीकेंड स्किप कर रहे हैं। कोई आइडिया नहीं है। आप देखो जितने भी लड़के होते हैं ना, गौर करना, कभी मंडे को देखना अपने लड़कों को, चमकते हुए निकलते, एकदम चमकते हुए, उबले अंडे की तरह। क्यों? जैसे मुंह पे H2O गिरता है, अब मट्टी की परत नीचे उतरती है, चमकता हुआ लड़का निकलता है मंडे को। आप एक बार मंडे को देखना इसको एक बार। इनको वैसे ही रहेंगे ये। कोई बात नहीं, क्योंकि पता बहुत सीखने को मिलता है। जैसे एक बार एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था तेजी से, जैसे होता है गल्प करते हो फटाफट खाना। उसने रोक दिया, कही रजत स्टॉप स्टॉप।
क्योंकि यू हैव टू चू योर फूड 32 टाइम्स। उसके बाद जो मैंने मुंह में आटा गूंदा है, करी गवार कहीं का। मैं कहा अभी तो आटे की चिड़िया बना के नहीं दी तुझे। करी महागवार। मैं तो राम वाली माला ले ली और राम जी वाली माला। मैं कहा 32 पूरे करने होते हैं। जल्दी कहते हैं जैसे ना आपको वो लड़की पसंद आती है जिनके अंदर आपकी मम्मी के ट्रेड्स होते हैं, ऐसा कहते हैं, लाइक यू आर इनक्लाइन टुवर्ड्स दैट गर्ल। तो मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था, मुझे वो सब्जी पसंद नहीं आई और मैंने वो छोड़ दी। पर ये बात उसको समझ में नहीं आई कि रजत चुपचाप पूरा खाओ। मैं कहा मम्मी उसके बाद मैं प्लेट सिंक में रख के आया हूं रेस्टोरेंट की। मैंने क्या पता बोलते झूठी प्लेट रख के चला गया लड़का है। अच्छा एक बार मैं एक लड़की से मिला, मैं उसके सामने खाना खा रहा था, तो एक खाना थोड़ा नीचे गिर गया, उसने स्पून में कहा खा लो। क्योंकि उसने मुझे समझाया कि देयर इज अ 5 सेकंड रूल। हाँ, एक गरीब को पता होता है पीछे। एक गरीब निकल के उभर के आता है हमेशा। करी ओहो मेरी बात कैसे पता लग गई? यू नो दैट जिनको नहीं पता, सर एक देयर इज अ रूल कॉल्ड 5 सेकंड रूल। उसमें क्या होता है कि 10 सेकंड, हाँ ज्यादा गरीब लोग यही करते हैं। आप 1 घंटे बाद खा लो ना, क्या दिक्कत है? लोगों के पास है। तो रूल क्या कहता है कि जैसा आपका खाना जमीन पे गिर जाए तो 5 सेकंड तक आप वो खाना उठा सकते हो, क्योंकि उस पर जम्स नहीं लगते। ये बनाया हुआ लोगों ने पता नहीं कहां से। तो मुझे समझाने लगी, तो मैंने कहा आपके पास कोई पेपर वर्क है जो आपके जम्स और आपके बीच में सिलेक्ट हुए हो, आपस में बनाए हो आपने? मैं कहा वो तो तैयार हो गए सारे, वो तो रेडी है। 1 2 3 आपने उठा लिया पहले ही। आपने तो उनकी पार्टी क्रैश कर दी ना यार। अपने मर्जी से रूल बना रखे लोगों ने यार। लड़कियों की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई है आजकल, मानोगे? लड़कियों की वोकैबुलरी बहुत अलग हो गई है। जैसे मैं एक लड़की से मिला तो उसने बोला रजत हमारा ना वो क्लिक नहीं हुआ। एक वर्ड निकला है क्लिक नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ क्योंकि मैं माउस नहीं हूं। एक मेरी लड़की मुझे कह रही रजत वो ना हमारी ना वाइब्स नहीं आई हमारे। दिस वर्ड कॉल्ड न्यू वाइब्स। मैं कहा अब मैं औलट बन के धागे छोड़ूं? नहीं कछुआ चाप बन के धागे छोड़ता रहूं क्या चारों तरफ? इन्हें वाइब्स नहीं आ रही यार इनको यार। लास्ट वीक यू वोंट बिलीव, एक लड़की मेट्रो में जा रही थी और वो फोन में बातें करी, कह रही यार वो लड़का मुझे इतना घूरी घूरी कर रहा था, इतना घूरी घूरी कर रहा था। घूरी घूरी क्या प्यारा वर्ड बना दिया। मैं करना चाहूंगा, तुम तो क्या कर ही लोगे। आपको कितना को ट्यूशन में क्रश हो कभी लाइफ में? ट्यूशन में हुआ ट्यूशन में होता है MWF। यू नो मीनिंग ऑफ MWF? मंडे। कहां से करी तुमने इंग्लिश ट्यूशन? कह रही मैंने बोला MW, कह रही मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। इन्हें सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए था इन्हें। तुम ऐसे इसलिए तुम भाई के साथ घूम रही, पता तुम्हें? यही रीजन रह गया तुम्हारी। दिल्ली से हो ना आप? दिल्ली से ये और दिक्कत है दिल्ली वालों की। कहीं भी मुंह खोलते ना बदनामी करा के आते हैं। कहीं भी चले जाए बदनामी। तुम्हें नॉर्थ इंडियन ढूंढो ना, कभी नॉर्थ इंडियन। तुम US चले जाओ, UK चले जाओ, जो रेस्टोरेंट में बैठ के करोगा भैया प्याज ला दो, प्याज प्याज। बंदा स्टार्टर में पास्ता के साथ प्याज खा गया, चट्टी में डिबड़ हो गए। पीछे प्याज वाला काट रहा, काट काट के कितनी खिंचवा रहे आदमी प्याज। ये प्याज ही खा जाएगा प्याज। सारे पैर लगे पीछे प्याज काट। तुम्हें लग रहा है प्याज महंगी क्यों हुई? इसलिए हुई है महंगी। अनियन रिंग खाएंगे बैठ के ये लोग। नॉर्थ इंडियन ना भाई बड़ा बदनामी कराते हैं हर जगह पे। डबो डबो के प्याज खाएंगे बैठ के।
अब मैं किसी का भी खा जाता है, बस ला दो सलाद, ला दो बस सलाद, हरी चटनी डाल के। इन्होंने सैलेड पे हरी दिल्ली दिल बनाया हुआ, दिल हरी चटनी से। ऐसी क्या नाम है वैसे आपका ब्रो? हिमांशु। एक तो तुम्हारा नाम गलत रखा है, अगर साइलेंटली बोलो गाली निकलती है, पता आपको? ये बच्चों ने किया, हमने पता आपको? अच्छा आपको समझ में नहीं आ रहा है जोक? समझ में आएगा नहीं आपको? ये दिल्ली वाली गालियां हैं। हिमांशु, आपने कभी डेट किया किसी लड़की को अपनी जिंदगी में? व्हाट इज द रीजन? लाइक आपने इतनी लड़कियों को महरूम क्यों रखा अपनी जिंदगी में? हाँ, भरी जेब मतलब जेब में प्याज रखे हैं आपने? वैसे पूछ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मतलब तो नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है फिर तो फिर जेब कैसे भरी रहती है फिर आपकी? ओए आप 15 मिनट बोलो, मैं बता रहा हूँ यहीं पे बुफे लगवा दूंगा मैं आपका। नीचे नीचे फूल वाले की माला, 2 मालाएं बढ़िया सी, मम्मी सामने, आशीर्वाद तुम्हारी माँ का यहीं मिल गया, बाकी सारे फूल फेंके गए हैं। समझ मैम, आप आए 2 और जाओगे 3, देख रहे हो? इतना प्रोग्रेस समाज नहीं कर पाया हमारा, मैं करवा दूंगा। 18 की तो होने दो। हाँ? Let me be 18 first. You're not 18? रुक जाएगा वो 20-25 साल रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो थमा हुआ है, समय की तरह थम चुका है, वो पता है आपको? ये अभी पत्थर बन के बैठ जाएगा यहीं पे, तुम 30 साल बाद छूना है इसको, ये खड़ा हो जाएगा। आ गया, आप बोलो तो यार, विल पर बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे की बता रहा हूं मैं आपको। देखो छोड़ो तुम यार, ऐसे फिर आगे बढ़ रहे ट्यूशन, तो मैं ट्यूशन नहीं। देखो ऐसा ये शो खत्म भी करना होता है, मुझे कल और भी शोज करना है, तो वैसे कर देगा। ठीक है बहन, ठीक हो? एक तो ये फर वाली चप्पलें पहन के आती हैं औरतें, देखा आजकल फर वाली चप्पलें जिनमें मोती लगे हुए हैं, देखा? कौन करेगा तुम्हें, कौन बिहाएगा तुम्हारे को? बात है, फर वाली चप्पलें, वो मिक्की माउस नहीं होता, मिक्की माउस। महान मालिक है यार, चप्पलें कैसे? ये जिसने बनाई होगी उसने सोचा नहीं कि क्या बना रहा हूं मैं ये। खैर खरीदने वाले ने नहीं सोचा। कैसे पहन लेते हैं चप्पलें लोग यार। कोई बात नहीं, पैसा है लोगों के पास, कोई बात नहीं, मैं ढूंढवाऊंगा आपके लिए। कितना रह गया 18 साल में, कितना होने रह गया टाइम? 18 कब हो रहे हो आप बताओ, आप डेट बताओ। 30 मार्च। अब 31 को इसका बोर्ड का रिजल्ट दिया जाएगा। हिमांशु, एक तो हिमांशु बोलते शर्मा रहा हूं बार-बार। ठीक है ना, तुम ऐसे याद रखो, ये तो फिर डर, जलते हैं तुमसे, जलते हैं ये, जल कुकड़े। समझ रहे हो हिमांशु? तुम बढ़ते रहना, आगे निकलते रहना, जिसको स्टेशन से उतरना उतर ही जाएगा अपने आप में। ठीक है यार, सेट करना तुम, मैं ऐसे चला जाऊंगा, फिर तुम बोलोगे मुझे, गालियां दोगे मुझे आप। मैम आपने क्या देखा था इनके पैकेज के अलावा? स्वीट के बारे में तो खैर हम डिस्कस ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अरे ठीक है ना, मतलब यार कुछ लोग शुगर फ्री होते हैं तो। मैम दीज गाइस इग्नोर। आप ना कभी ये नोटिस करना, आपकी जिंदगी में ना, आपकी सोसाइटी में एक भैया होते हैं या रिलेटिव में एक भैया होते हैं जिनको आप एडमायर करते हो। आपको लगता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ये बनूंगा, होता है ऐसा? आपका भगवान जाने किसका अपना। आप तो एंटीला देखती होगी रोज, एंटीला। मम्मी मुझे यही ब्याह आना, छोटे के साथ, अनंत के साथ ब्याह देना, किसी के साथ भी ब्याह देना।
पता टिंडर क्या है? टिंडर जिनको नहीं पता मैं बताता हूं आपको। जितने भी ब्रेकअप शुदा लोग, तलाक शुदा लोग, गुमशुदा लोग, ये जितने भी नर मादा है ना, इनकी प्रजाति वहीं पाई जाती है। अगर आप किसी कपल से पूछो जो रिलेशनशिप में है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? टिंडर। द बेस्ट पार्ट इज, देखो फायदा हुआ भी। देखो जो शादी.com पे हमें पड़ रहा था 1000 रुपये महीना, टिंडर में 188 में अनलिमिटेड बुफे। जब वही जहां कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों वो ना ले। अब जिनको पता नहीं टिंडर पे क्या होता है, कि टिंडर पे ना रेडियस होता है कि आप कितने किलोमीटर एक लड़की के लिए भाग सकते हो। तो मेरे पापा ने 5 किलोमीटर किया। कह रहे क्या पता बगल में बच्चा और शहर में टिंडोरा। तो क्या हुआ, एक मैच आया तो उस लड़की ने क्या कर रखा था, ऐसा था ना लहंगा, ऐसे लहंगा करके फोटो और गॉगल नीचे करके ऐसे फोटो ऐसे। तो पापा ने उसकी फोटो देखी और उसको मैसेज किया, क्या तुम सामने वाले किशोर गुप्ता जी की लड़की हो? 30 सेकंड में उसका प्रोफाइल डिलीट। वो लहंगा छाल के भाग गई। तो पापा ने ना फिर अभी रेडियस बढ़ाया। तो अभी क्या हुआ, उस पर ना लड़कियां भी कम नहीं है भाई साहब, वो पूछते क्वेश्चंस। एक लड़की ने सीधा पूछ लिया कि हु इज योर फेवरेट सिंगर। अब पापा ये भूल गए कि ये मेरे बारे में बात हो रही है। वो अपने में हो गया। उन्होंने बोल दिया नरेंद्र चंचल एंड समटाइम अनुराधा पौडवाल भी। कह रहे भाई ओल्ड स्कूल है, ये बंदा नहीं चलने वाला। एक लड़की ने ऐसे पूछ लिया, कह रहे डू यू ड्रिंक? पापा ने कहा डेली। उसने कहा विच इज योर फेवरेट ड्रिंक? पापा ने एलोवेरा जूस, समटाइम्स आंवला भी। कह रहे भाई ये हेल्थ फ्री है, इससे तो बिल्कुल भी नहीं। द ट्रिकीएस्ट वन वाज, एक लड़की ने पूछा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, माउंटेन टाइप और बीच टाइप? पापा ने लिखा बोथ। उसने बोला हाउ? पापा देखो 4 साल से हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। वो हो गया माउंटेन टाइप। और 4 साल से ना हमारे रिलेटिव मर भी रहे हैं, हम बहाने जा रहे हैं हर की पौड़ी। तो हो गया बीच। भाई साहब फिर एक दिन पापा सुबह 6 बजे किसी चैट कर रहे थे, चैट। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे टीचर है लड़की। तो उसने लिख रखा था डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 500 वर्ड्स। मैंने कहा पापा आप ही भरो इसको। नॉट माई कप ऑफ टी। तो अभी ना पापा ना इतना रिजेक्ट हो चुके ना, उस पर इतना रिजेक्ट हो चुके, तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको क्लेवर होना होता है। तो अब वो पापा क्लेवर हो चुके हैं। तो अभी क्या हुआ, एक लड़की ना प्रोफाइल थी, देखा तुमने वो कैरियोके नाइट पे ना एक लड़की ने ऐसे फोटो खिंचा रखी थी कैरियोके नाइट पे ऐसे। यू नो कैरियोके नाइट, बेसरो का इंडियन आइडल। मतलब अगर तुम दारू पी रहे हो तो हमारे कैरियोके नाइट चल रही है, तुम्हें दारू नहीं चढ़ेगी। ये सूरत से ना इतना दूर है जैसे नोएडा से हम दिल्ली। तो भाई साहब मानोगे नहीं, तो अभी उस लड़की ने ऐसे बोला, उसने पूछ लिया कि वाई आर यू हेयर? पापा ने लिखा आई एम लुकिंग फॉर अ लीड सिंगर फॉर आवर फैमिली आरती। लड़की ने बोला ठीक है। देन एक लड़की ने बड़ा तरीके से पूछा हाउ मेनी पीपल यू हैव स्लेप्ट विद? पापा ने बोला 3, बीवी और 2 बच्चे। पर अभी ना उस पर कुछ हुआ नहीं, फाइनली वी जस्ट मूव्ड ऑन। तो तुम्हें पता वो होता है ना बिचौलिए, रिश्ते पंडित, यू नो वो होता है ना बिचौलिए जो रिश्ते कराते हैं। तो बंदा है कह रहा चौहान साहब 2 महीने में आपके बच्चों के हाथ पी ले। मैं कहा देख जॉन्डिस नहीं कराना है। कह रहा क्या बात कर रहा भाई। वो इतना आइटम था ना बंदा, मुझे वो हर शनिवार हल्दीराम बुलाता था 12 से 5। मैं 16 शनिवार हल्दीराम में बैठा हूँ 12 से 5। मतलब हल्दीराम इज लाइक अ फैमिली नाउ। अगर कल के दिन मेरी शादी फिक्स हो ना तो 50 कार्ड मेरे हल्दीराम में ही जाएंगे, हल्दीराम के डब्बे के साथ। मतलब ऐसा हो गया कि हल्दीराम के बाहर ना 12 बजे मेरी पार्किंग फिक्स होती है। कह रहा भाई चौहान साहब का लड़का है, इसकी पार्किंग है ये। आप होते ना अंदर जाते हो, पहले पैसे देते हो, टोकन लेते हो, फिर खाना लेते हो। मेरे लिए नहीं है ये। वो कहता है भाई साहब यू कॉन्सेंट्रेट। भाभी चाहिए, मैं भाभी। मतलब जो बाहर दरबान खड़ा होता है दरबान, वो मुझे अपने चाचा वाली फीलिंग देता है। मैं लास्ट शनिवार गया तो ऐसे मैं बाहर अंदर घुस रहा था, तो कह रहा 1 सेकंड रुको। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा शी इज नॉट योर टाइप। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा अंदर भटूरे फोड़ के स्पा ले रही है मुंह पे वो। मैं कहा थैंक यू चाचा बचा लिया, वरना मैं भटूरे फोड़ता पूरी जिंदगी।
द बेस्ट पार्ट इज पता है तुम्हारे को, ये जो बिचौली होते हैं ना, ये लोग ना हमेशा एक नया फ्रेज के साथ आते हैं तुम्हारे साथ. जैसे मुझे एक लड़की से मिलवाया, कह रहा राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण. फिर नेक्स्ट टाइम मिलवाया, कह रहा राम सीता जी, राम सीता. बाय गॉड इतनी बार राम बोला, मैं राम के चलने भी लगा था ऐसे. एक बंदा टकराया, कह रहा सॉरी. मैं कहा तथास्तु. लास्ट टाइम तो हद ही हो गई, ऐसे कर ही रहा था ऐसे. मैंने कहा हाँ, ये शेराली माता और मैं शेर हैं. तू ये लड़के दिखाने आ रहा है, अपने भगवानों के दर्शन पूरे करने आ रहा है यहाँ पे यार. तो फाइनली ना वहां पे भी कुछ हुआ नहीं. तो एक दिन हम लोग घर पे बैठे हुए थे, तो पापा मम्मी सब बैठे हुए थे. तो उन्होंने बोला देखो तुझे ही कोई पसंद है तो बता दे. मैं कहा देखो जब पसंद थी ना तब आप अमिताभ बच्चन बन के बोल रहे थे नो मीन्स नो. अब उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी है, अब उससे खुद के प्लॉट निकल आए हैं. तो मेरी बहन को बुला लिया, कह रहा देख इसकी शादी तो होने से रही, ये तो पगला है, तुझे ही कोई पसंद है तो बता दे. और वैसे भी तुझे ना नई नई गाड़ी में रोज नए नए लड़के छोड़ने आते हैं. एंड माई सिस्टर्स पापा वो ओला ड्राइवर है. I've been married for about 3 years now, and I'm totally against dowry. It's a social evil. पर स्मार्ट टीवी 1.5 लाख का है. तो मैं तो दहेज के खिलाफ हूं. पर कोई बाप अपनी खुशी से अपनी नन्ही परी को कुछ देना चाहे तो मैं कौन सा सांड होता हूं उसे मना करने वाला है. पापा की खुशी कुछ नहीं है. ये 2 आर्टिकल पढ़ के स्कूप पूप के मना कर दूं मैं कि हमें नहीं चाहिए हमारे घर में. पापा कह रहे आप बेटा कैसी बातें कर रहे हो, हमने बचपन से इकट्ठा. और मैंने कभी नहीं बोला था यार अपने ससुर को कि टीवी चाहिए. वो तो एक बार शादी के पहले मेरी बीवी वीडियो कॉल कर रहे, तो कह रही पापा से बात कर ले. तो मैं तो बस वो वीडियो कॉल में भाग के अपने पुरानी टीवी समझा के खड़ा हो गया. जिसमें ऐसे खड़खड़ करके लाइनें आ रही थी कर. तो ससुर जी ने देख लिया, कह रहे अरे बेटा वो क्या हो गया पीछे टीवी पे. मैंने कहा अरे कुछ नहीं वो सही कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या हाल चाल. कर नहीं बेटा 1 सेकंड. अब यार मेरे ससुर 1 सेकंड मांग रहे, मेरा फर्ज बनता था. मैंने कहा ओके टेक योर टाइम. कह रहे 1 सेकंड बेटा रुको जरा. 1 सेकंड है, पीछे डायरी निकाली और डायरी में मेरे सामने लिख दिया टीवी. वरना यार मैं तो अगले दिन जाके नया टीवी लाने ही वाला था. पर किसी ने बोला ना बड़ों का लिखा काटा नहीं करते हैं. और ऐसे टीवी ले सकते हो भाई. मैं टीवी ले कितना 1.5 लाख का आता है, बढ़िया स्मार्ट टीवी ले सकते हैं. लेने में क्या लगेगा, वक्त लगेगा. वक्त लगेगा. और जिंदगी के दिन कितने हैं, 4. अब 4 में से 2 दिन टीवी खरीदने में चले गए हैं. तो हम क्या करेंगे शादी के शुरुआती दिनों में. हम लोग क्या करेंगे आप बताओ, क्योंकि पता है ना आपको जब इस देश में टीवी नहीं था तो क्या हुआ है. हम सब पैदा हुए हैं. टीवी छोड़ो यार, इग्नोर कर दिया. शादी के पहले ही मेरी मदर इन लॉ घर पे आई हमारे और हॉल में बैठ गई. और यहाँ बैठी थी, यहाँ मैं, यहाँ मेरी मम्मी. और कह रही गौरव बेटा जरा एसी चला दो. अब यार हमारे हॉल में एसी है, पर वो वाला एसी नहीं होता जो व्हाइट कलर का लगाते हो, पर वक्त के साथ अपने आप येलो हो जाता है. तो पर हमने खुद नहीं चलाया वो 3-4 साल से एसी. हम खुद ही नहीं बैठते हॉल में. तो कह रही एसी चला दो. मैं खड़ा था, मेरी मम्मी खड़ी थी यहाँ साथ बैठी, एसी चला दो. और मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा अब मम्मी का अलग ही कह रही बताओ पहले दिन ही डिमांड. कह रहे ये बताओ चलता है कि नहीं चलता है. कह रही ऑन करो कुछ तो सरप्राइज निकलेगा. भाई मैं क्या बताऊं, यहाँ मेरी सास बैठी, यहाँ एसी, यहाँ मैंने एमसीबी ऑन करा. एमसीबी ने उस दिन ऐसी एमसी हरकत करी भाई, एसी में से धूल का भभका. ये मेरी सास का मुंह. फिर कह रहे मम्मी जी वेलकम टू दिल्ली. पूरा धूल धूल हो गया उसमें, इतना धूल निकल गई. तो मुंह धो गए. कह रहे गौरव बेटा ये क्या हो गया. मैंने कहा कुछ नहीं, खराब हो गया, कोई नहीं, हम सही करा लेंगे. कह नहीं बेटा 1 सेकंड. अब यार मेरे सामने 1 सेकंड बोल दिया. यार मेरी मदर इन लॉ है, मेरा टाइम देने का मतलब बनता है कि नहीं बनता, आप बताओ भाई साहब. मैं कहीं गलत हूं अभी तक.
मेरा बनता है उनको 1 सेकंड देना, ओके टेक योर टाइम। और यार वो सेम डायरी निकाल लिया उन्होंने पर्स में से अपने, सेम डायरी में एकदम टीवी के नीचे लिख दिया AC। और मैंने कहा चलो टीवी तो कंफर्म है, पर मैंने क्लियरली मना कर दिया कि आप ऐसे मेरे सामने सब कुछ नहीं लिख सकते। आप क्या लिख रहे हो मेरे सामने AC? आई डोंट लाइक दिस, ओके। और अगर आपको लिखनी है तो ब्रैकेट में स्प्लिट लिखो, ओके। कितने का आता है बढ़िया 5 स्टार वाला AC? कितने का आता है? कितने का आता है? 50-60 हजार का आता है। ले सकते हैं, लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और जिंदगी के दिन कितने? 2 दिन तो टीवी में चले गए ना, अभी जिंदगी के 2 ही दिन बचे हैं, तो हम क्या अपनी लाश को ठंडे में रखेंगे क्या? और माँ की ममता कुछ होती है कि नहीं होती है? आप लोग मुझे जज कर रहे हैं बैठ करके। मैंने बोला एक बार भी लेने को, मैंने इग्नोर कर दिया। असली दहेज मैम मैं बताऊं क्या होता है, वो होती है गाड़ी। और मुझे नहीं चाहिए यार गाड़ी, मेरे पास तो शादी के टाइम पे अपनी गाड़ी है या थी, पर मेरे पास शादी के टाइम पे नैनो थी। और आप खुद सोचो नैनो विदाई होती कैसी लगती? घोड़ी बड़ी है, गाड़ी छोटी पड़ रही है। नैनो पे एक फूल लगाया पूरी गाड़ी सज गई। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा ओवरडन शादी है। और हमारी पंजाबी फैमिली, हमारी फैमिली में लड़की का भाई भी विदाई के टाइम पे साथ में आता है। अच्छा लगे उसके भाई को ऊपर बांध के लेके जाना पड़े। और ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकता। बढ़िया एक बढ़िया कॉम्पैक्ट एसयूवी कितने की आती है? ऑल्टो क्यों? ये देख रहे हैं इनकी सोच ही छोटी है। अल्टो है 12-15 की मान लो आती है। ले सकता हूं मैं, मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं ले लूं, पर वो लेने में क्या लगेगा? वक्त लगेगा। और अब जिंदगी के दिन कितने हैं? 0। किसने बोला 0? हाथ ऊपर करो। अरे तुम सब हरामी हो, मैं बता रहा हूं सारे जो बैठ के दिन गिन रहे हो ना यहाँ पे है? मैंने एक बार भी बोला मैंने एसी और टीवी लिया है? मैंने हर जोक के एंड में बोला, इग्नोर करा मैंने उसे। और तुम्हें सालों को क्या सुनाई दिया? हाँ आ गया, माल आ गया है। इस जोक से पता मैं ऑडियंस को जज करता हूं कि कौन कितना कह रहा है। आने दे माल भाई, कोई गलत नहीं है ना। जैसे मैम यहाँ पे 2 मैम थी तो चुप ही हो गई। नहीं, दिस गाय इज एब्सोल्युटली फकिंग रॉन्ग, दिस गाय इज टेकिंग लाफ ऑन रियली बैड थिंग्स। नो, तो ये चुप होंगी, अच्छे इंसान है। ये देखो, आने दे भाई, आने दे, आने दे। मैं तो बच्चे वाली सीट भी ले लूंगा खाने के लिए पीछे। कैसे हंस रहे थे यार तुम एकदम ऐसे इस जोक पे। कुछ नहीं लिया मैंने, जिंदगी के पूरे 4 दिन बचे हैं। देखो अभी तो ये जोक चलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। पहले मैं नया बनाया था, शादी मतलब शादी से पहले ही बन गया था मेरा ये बिट इतना। तो मैंने कर दिया एक दिन शो पे, ऐसे 200-250 लोग बैठे थे और दिखे नहीं लोग मेरे को, ऐसे सब लोग बैठे थे। तो भाई शो खत्म हुआ, शो के बाद ऑडियंस में मेरा ससुर निकल के आ गया। मैंने कहा ये फाड़ के मारेगा डायरी मेरे मुंह पर। मेरे ससुर की इमेज में आपको बता दो कैसी थी ना, वो यहाँ मुंबई दिल्ली के नहीं थे, वो थे गांव, उड़ीसा में गांव है माइनिंग का, वहाँ सिर्फ माइनिंग होती है ना। और वहाँ पे वो उनकी वो वाले थे माइंस, जो पूरे सब कुछ पूरी माइंस, मतलब वहाँ के रामाधीर थे एक तरीके से। ज्ञान से वैसे रामाधीर, वो था यार मेरा ससुर। और मेरी फटली उसको देख के, क्योंकि एक बार उनकी एक स्टोरी फेमस है वहाँ पे कि एक बार मेरे ससुर को गोली लग गई थी। वो चलता है उधर हल्का हल्का, तो गोली मार दी थी किसी ने। तो उनके जो मेन गाँव से जो मेन शहर सबसे पास है वो है टाटा जमशेदपुर, वो 1.5 घंटे का रास्ता है। तो उनको जाना था गाड़ी में लेकर के, गाड़ी में लेके जा रहे थे। तो बीच में उन लोगों ने उन्होंने एक जगह गाड़ी रोकी और लगी गोली में पान खाया। ये उनकी बहादुरी के किस्से थे कि बाबूजी लगी गोली में पान खाए और चूना पूरा का पूरा लगवाया है। तो मैंने कहा जो आदमी खुद को ही लगी गोली में पान खा रहा है, उसकी बेटी के बारे में जो मैंने चुटकुला करा है यहाँ, ये मेरे क्या हालात करेगा मार मार के। बड़ी बस फिर गौरव जी आपने तुम्हारी बात को मजाक बना दिया है। मैंने कह रहे ससुर जी वो तो निकल गया। आप इधर मॉल में क्या कर रहे हो, इधर आ गए हो आप? कह रहे बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक की स्टोर आया था जरा काम से ना। और भाई मैं शर्म से पारी, मैंने अच्छा। कह
कह रहे नहीं नहीं बेटा आपने करा जो है करा। मेरे ससुर कह रहे नहीं जो आपने करा बेटा ये अच्छा करा, आपने अच्छा मजाक बनाया है पूरा, अच्छा 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 करा, पर आप ये जो करते हो करके आप कमा कितना लेते हो? और दिस वाज बिलो द बेल्ट गाइस, लाइक बिलो द बेल्ट, बिलो नीज ओनली, क्योंकि उस टाइम मेरे वीडियोस वगैरह कुछ भी बाहर नहीं थे। तो ऐसे ही बनता था 10,000 12,000 महीना। तो कह रहे मैंने कहा यही कोई 10,000 12,000 बन जाता है ससुर जी। कह रहे 10,000 नहीं कम नहीं, अच्छा है ये भी अच्छा है, ऊपर का ये भी आता है ये भी अच्छा है। ऊपर ऊपर की ऊपर नीचे दाएं बाएं यही है। मेरी बीवी ने बताया नहीं कि मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। कह रहे नहीं अच्छा है 10,000 रुपये बुरा नहीं है, अच्छा है। पर बेटा एक बात बताओ मेरी बेटी की सैलरी कितनी है पर मंथ? और भाई उनकी बेटी की सैलरी मेरे से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनकी बेटी ही ऑफिस में मेरी बॉस थी। कसम से मैंने शादी भी इसलिए करी क्योंकि मैं बॉस को मना नहीं कर पाया। उसने मुझे मेल ही करा, डियर गौरव वी आर गेटिंग मैरिड रिगार्ड्स। और मैंने बाकी लोगों को भेजा ये देखो FYI। तो मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा यही कोई 1 सवा लाख के आसपास है महीने की, 1 सवा लाख ना। और बेटा आपका कितना है? मैं कहा ससुर जी 10,000। 10,000 तो बेटा 10,000 थोड़ा कम है ना? थोड़ा कम तो है। यार नहीं बेटा, और मैं ये नहीं कह रहा आप कमा नहीं सकते, आप कमा सकते हो, पर वो कमाने में क्या लगेगा? ससुर जी वक्त लगेगा। और बेटा जिंदगी के दिन कितने हैं? मैं कहा ससुर जी 4 दिन। कह रहे 4 दिन तो उन्हें बकचोदी करने में निकाल दिए ना। अगर आप ढंग के चुटकुले मार लेते सब करना नहीं पड़ेगा, समझ गए? बड़े ऐसा मान लेने वाले हरामखोर।